हाउ आर यू स्टूडेंट्स? माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में स्वागत करता हूं। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेक्टर्स in maths. In engineering drawing there is the projection of the plane line also we had discussed. Today we are discussed about the coordinate geometry. आज हम मैथ्स में डिप्लोमा के फर्स्ट चैप्टर है, डिप्लोमा के जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, उसके लिए हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, गुजराती में એને કહેવાય સંકલન ભૂમિતિ, સંકલન ભૂમિતિ। ठीक है, अब आप 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको पॉइंट कहाँ है वो इंडिकेट करते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट अगर आपके पास दो डायरेक्शन होती है एक्स वाई इज इक्वल टू 1 2, ऐसे वो आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका पॉइंट कहाँ है। ठीक है, जैसे कि आपका ये ग्राफ है, ठीक है, क्या ये एक्स पर कौन सा है 1 और वाई पे 2, 1 2, तो यहाँ वो इंडिकेट करता है कि ये पॉइंट आपके ग्राफ में कहाँ है। ठीक है, ये आपको 8, 9 स्टैंडर्ड में आ गया है, बट यहाँ कुछ एडवांस में है कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का क्या यूज है। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में पहला यूज तो आप लोगों ने सीख ही लिया है कि पॉइंट आपके ग्राफ में कहाँ है, बट उसके अलावा लाइन का स्लोप, लाइन एंगल, दो लाइन कैसे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल बेसिक से हम स्टार्ट करते कि वो क्यों यूज होती है। तो कभी भी पॉइंट कहाँ आए वो हमें क्या आइडेंटिफाई कराती है। ठीक है, अब पहले लाइन कई तरह के होते हैं, पैरेलल लाइन, सिंपल लाइन। ठीक है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में। तो कोई भी सिंपल लाइन हो, ठीक है, उसका इक्वेशन એનું સમીકરણ શું બને, તો મતલબ જો ઇક્વેશન ઓફ ધી લાइन નું સમીકરણ, इक्वेशन ऑफ लाइन, पहले हम सब फॉर्मूला लिख लेंगे, कैसे स्लोप फाइंड करना है, ठीक है, कैसे एंगल फाइंड करना है, सब हम फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, कोई पण लाइन નું સમીકરણ શું આવશે, क्या आएगा, ax प्लस by प्लस सी। उसका सिंपल फॉर्मूला है ax प्लस by प्लस सी। ऐसे कोई फॉर्म में आए उसको मैं क्या बोलूंगा, लाइन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, ठीक है, वो सब अलग अलग होता है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन ax प्लस by प्लस सी, ठीक है, ये सिंपल आपका इक्वेशन का लाइन हुआ। अब यही लाइन का मुझे स्लोप फाइंड करना है। स्लोप यानी गुजराती में શું કહેવાય, ધાર, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप ऑफ दी लाइन आपेली लाइन नो ढाल शोधવો હોય, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है m से। ठीक है, स्लोप m इज इक्वल टू, यहाँ क्या है, माइनस a बाई b, यानी x का जो कोएफिशिएंट होता है वो और y का जो कोएफिशिएंट होता है वो, ऐसे उसको लिखा जाता है स्लोप, और ये हुआ आपका इक्वेशन का फॉर्म। ठीक है दोस्तों, चलो हम उसका एक सिंपल ग्राफ बनाए। तो ये है और ये है, यहाँ y, यहाँ x आएगा। ठीक है, आपको सबको पता है। अब मुझे क्या ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, सिंपल। ठीक है, कौन सी लाइन, ax प्लस by प्लस सी। ठीक है, तो वो कैसे, तो यहाँ एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, ax प्लस by प्लस सी। अब स्लोप मैंने फाइंड कर लिया है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ देखो, ये आपका ओरिजिन हुआ, तो यहाँ से a और यहाँ से a, ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगा, इंटरसेप्ट। x पे कहाँ जगह इंटरसेप्ट है वो मैं बोलूंगा। चलो यहाँ मैंने कुछ ग्राफ ड्रॉ किया है जिसपे मैंने एक लाइन बताई है। लाइन कौन सी है, पी क्यू। ठीक है, वो मतलब x अक्ष पे q पॉइंट पे क्रॉस कर रही है और y अक्ष पे p पॉइंट पर। अब इंटरसेप्ट, सिंपल लैंग्वेज में फिर लिखना, भाई लिखने का टाइम दोगे, पहले समझ लो यहाँ। ठीक है, इंटरसेप्ट का क्या मीनिंग है, वो लाइन ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे, माइनस सी बाय। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज सी बाय, तो इक्वेशन पर से आप लोग फाइंड कर लोगे, क्योंकि सी यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा,
फिर कौन सा है स्लोप बी, ए यहाँ लिख लो, बी यहाँ लिख लो, तो आपको स्लोप और इंटरसेप्ट ऑफ दी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ इंटरसेप्ट ऑफ दी वाई, इंटरसेप्ट ऑफ वाई, तो यहाँ क्या आएगा, ऊपर तो सेम टू सेम माइनस, ऊपर सेम टू सेम बट नीचे क्या आएगा वाई वाला ले लेने का। तो ये हुआ आपका एक लाइन की पूरी जियोमेट्री, जिसमें हम क्या फाइंड करते हैं, स्लोप, इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एंड इंटरसेप्ट ऑफ वाई। लिख लो फटाफट। चलो अब थोड़ा आगे देखते हैं कि ये सिंपल लाइन का हुआ स्लोप इंटरसेप्ट। अब लाइन में भी कोई लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, तो वो हम लोग देख लेंगे अभी। ठीक है, लिख रहा हूं कि अ लाइन पासिंग फ्रॉम पॉइंट, यानी કોઈ પણ રેખા કોઈ પોઈન્ટમાંથી પસાર થાય છે, બરાબર છે, એન્ડ પોઈન્ટ તમને આપેલું છે, पॉइंट इज द गिवन a x1 y1 एंड दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है x2 y2। समझ में आया? इसमें क्या बोल रहा है, कोई रेखा છે, આ બે પોઈન્ટમાંથી શું થાય છે, પાસ થાય છે, તો તેવાનું સમીકરણ આપણે શોધવાનું છે, ધેન ધ ઇક્વેશન ઓફ ધી લાઈન, તો તેવી રેખાનું ધેન ધ ઇક્વેશન ઓફ લાઈન, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो याद करो आप डिटर्मिनंट, गुजराती में कहवाय श्रेणिक निश्चयक, कई रीतना करता था, तो x y 1, ये क्यों लिखने का, क्योंकि सिंपल हमारा फॉर्मूला था ax प्लस by प्लस c। ठीक है, जब एक सिंपल लाइन होती है तब यहाँ क्या आता है xy, बट अब वही लाइन कहाँ पास हो रही है, x1 y1 एंड x2 y2 में से। ठीक है, तो यहां आपका होगा x1 यहां पुट करो, y1 यहां पुट करो, यहां 1 आ जाएगा, x2 y2 एंड 1। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है हमने प्रीवियस चैप्टर में देख लिया है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। x को आप ऑब्जेक्ट बनाओ तो y1 इंटू ए होगा माइनस करके, फिर इसको, ठीक है, तो वो सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए, नहीं आए तो मैंने डिटरमिनेंट का वीडियो बनाया ही है, वो देख लेना। ठीक है, तो जब कोई भी लाइन पासिंग फ्रॉम टू पॉइंट्स, देन हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम डिटरमिनेंट। ओके, नाउ यहां भी स्लोप, सब में एक ही पैटर्न है, स्लोप, इंटरसेप्ट एंड इक्वेशन। तो जब आपका सिंपल लाइन आए तब इक्वेशन कैसे फाइंड करना है वो हमने देख लिया, उसका स्लोप देख लिया, उसका इंटरसेप्ट दोनों में देख लिया। बट अब वही लाइन जब फाइंड, आज दूसरा टाइप है कि कोई लाइन के दोनों पॉइंट में से क्या हो रही है, पास हो रही है, तो उसका इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे, ऐसे। अब उसका क्या होगा, पैटर्न के हिसाब से स्लोप। ठीक है, तो लिखो स्लोप यानी द स्लोप ऑफ लाइन, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ऐसा समझ में आया दोस्तों? उसका स्लोप आप कैसे फाइंड करोगे, y माइनस y1 यानी जो आपके फर्स्ट पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। ठीक है, जब आपका लाइन x1 y1 में से पास हो रही है तब तक, तो ये आपका हुआ स्लोप। फटाफट लिख लो कौन सा, डिटरमिनेंट्स वाला और ये स्लोप वाला। फिर हम आगे चलते हैं ऑल लाइन के टाइप्स की तरह। चलो अब थोड़ा आगे देखते हैं कि जब दोनों लाइन के बीच में क्या हो, एंगल हो, तब कैसे होगा। जैसे कि दो लाइनें हैं हमारे पास, ऐसा कोई एक लाइन है और दूसरा ऐसा कुछ लाइन है, तो यहाँ कितना एंगल वो बना रहा है, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। अब जब याद रखो भाई, जितनी लाइन उतना स्लोप। अगर आपके पास यहाँ L1 ले लूं और यहाँ L2 ले लूं, दो लाइन है हमारे पास। ठीक है, L1 इज इक्वल टू A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने क्या लिया, ये पहली लाइन लिया, और L2 यानी A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी लाइन का नाम है। आप कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहली लाइन का सपोज के स्लोप क्या है, M1। जितनी लाइन होती है उतना स्लोप होता है।
ठीक है, यहाँ कितनी लाइन है, 2 लाइन है, तो दूसरे का नाम में दे दूं M2। आपको क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा कि आप स्लोप फाइंड करो, बट जब एंगल पूछा जाए तो एंगल का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू मोड में, मोड यानी अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मोड, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2। पहले आपको क्या फाइंड करना है, स्लोप, और स्लोप कैसे फाइंड करना है वो मैंने अभी दिखाया कि स्लोप कैसे हम फाइंड करते हैं लाइन में से, ठीक है। तो m1 फाइंड करो, m2 फाइंड करो, ठीक है, और नीचे करो आप 1 प्लस m1 m2, ठीक है। क्या करना है भाई, tan थीटा इज इक्वल टू जो भी आपका स्लोप आया उनका सब्सट्रैक्शन करो, माइनस करो 1 प्लस उनका प्रोडक्ट, तो आपको मिल जाएगा स्लोप। बट यहां जैसे हम वेक्टर में थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऐसे लेते थे ना, वेक्टर में दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है हमें, डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो क्या होगा भाई, यहाँ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, फिर सेम टू सेम, कौन सा सेम टू सेम, ए वाला, ठीक है। तो ए हुआ आपका एंगल। अब दूसरी एक बात, जब दो लाइन आपकी पैरेलल हो, दो लाइन क्या हो, पैरेलल, पैरेलल यानी क्या, रेल के पटरिया जैसा, रेलवे ना पाता केवा हो एक बीजा ने समांतर, क्या उनके बीच का डिस्टेंस कभी चेंज होता है, नहीं होता है, ठीक है। जैसे एक ट्रैक यहाँ है, वो आप 2 किलोमीटर के बाद भी देखो तो उनके बीच का डिस्टेंस उतना ही होगा, तो वो आपका पैरेलल, और पैरेलल कभी क्रॉस नहीं करता, वो ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो उसको मैं बोलूंगा क्या, पैरेलल। जैसे कि ए लाइन है, ए 2 लाइन है, ठीक है, तो ए क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। समझ में आया भाई क्या है पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल क्या है, ऐसा रेल के पटरिया याद रखने का, वो क्या हुआ, पैरेलल, क्लियर, ठीक है। अब जब L1 पैरेलल का सिंबल ऐसा होता है, याद रखना भाई, जब आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा जाए, वो फुल नहीं लिखेंगे कि L1 L2 आर पैरेलल, बट ऐसा लिखा जाए तो भी क्या है, वो पैरेलल है। दिस इज द सिंबल ऑफ समांतर लाइन, यानी पैरेलल लाइन। समझ में आयु, आ છે તમારું સમાંતર લાઈન, પેરેલલ સમાંતર રેખાઓ, यानी पैरेलल નું सिंबल, ओके। तब क्या होता है, जब दो लाइन पैरेलल होती है तब दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल, दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल। समझ में आया क्या करना है, ये फिक्स है, ठीक है। कैसे आया, क्यों आया, वो सब में पढ़ने का नहीं, क्या करना है, पहले तो ए tan थीटा m1 m2 किया, दोनों के बीच का एंगल मैंने फाइंड किया, दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है। अब पैरेलल है तो मैंने, तो ये फिक्स है m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है। अब एक दूसरा पॉइंट है, दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, ये सब याद रखना भाई पॉइंट, आपको क्वेश्चन में आएगा, क्या आएगा कि दो लाइन है वो एक दूसरे को पैरेलल है तो उसका स्लोप कितना है। हाँ, अब आप अपना दिमाग लगा के सोचो, अगर आपके पास पैरेलल लाइन है, क्वेश्चन में बोला गया पैरेलल लाइन को, उनके बीच का एंगल कितना होगा, वो कैसे, डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन है। फिर से दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, उनके बीच का एंगल कितना होगा, अपना दिमाग लगाओ। मैंने यहां बोला कि पैरेलल लाइन कैसे होते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं नहीं करते हैं, वो आप सोचो 2 मिनट, फिर मुझे बताओ कि सर उनके बीच का एंगल होता है नहीं होता है, कितना होता है, ठीक है। सोचो 2 मिनट, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि सब पैरेलल लाइन में हम कैसे एंगल फाइंड करते हैं और वो कितना आएगा। चलो, तो हम कहा थे कि जो दो लाइन पैरेलल होती है उसका एंगल कितना होगा और कैसे होगा। अब देखो यहाँ मुझे ये बताओ, पहले ही बोला कि पैरेलल लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, एंगल किसका बनता है, एंगल किसका बनता है भाई, बोलो। जब कोई एक दूसरे को क्रॉस करता है तभी एंगल बनता है ना, एंगल क्यों बना, एक लाइन यहां से गया, एक लाइन यहां से गया, तब एंगल बना। क्या ये दोनों मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, तो उनके बीच का कैसा एंगल, सीधी सी बात है ला भाई। चलो आपने कर लिया पुट,
और उनका इक्वेशन m1 इज इक्वल टू m2। तो देखो m1 माइनस m2 सेम टू सेम है। अब सेम टू सेम आए तो क्या होगा, इन्फिनिटिव एंगल। कितना होगा, इन्फिनिटिव, यानी वो मिलेगा ही नहीं, वो एक दूसरे के साथ मिलता ही नहीं, तो क्यों एंगल होगा, सीधी सी बात है। समझ में आया भाई मैंने क्या बोला। एंगल कब बनता है, जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं करते हैं, तो कैसा एंगल, कैसी बात है, ठीक है ना। इसीलिए उसमें किसी भी टाइप का एंगल नहीं मिलेगा और सीधा पुट कर देने का m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है। कब पैरेलल हो तब, ठीक है। अब चलो दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का क्या सिंबल है, ऐसा उल्टा टी, तो वो क्या है, परपेंडिकुलर। गुजराती में શું કહેવાય, લંબ, ને इंग्लिश में કહેવાય परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ओके। अब परपेंडिकुलर में कैसा उसका इक्वेशन है, तो m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1, ये उसका क्या है, कंडीशन है कि जब आपकी लाइन परपेंडिकुलर हो, चलो ठीक है, समझ में आया। पैरेलल हो तब कैसा स्लोप पुट करने का, और परपेंडिकुलर है तब दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1, ये आपका फिक्स है। तो आप ऐसे उसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, जब अभी एग्जांपल करेंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा, बट मेथड और इक्वेशन यही रखना है। एक पॉइंट रह गया है, लास्ट पॉइंट लाइन के बारे में, फिर सीधा सर्कल पे चलेंगे। एक लास्ट पॉइंट है कि जब पैरेलल लाइन के बारे में और परपेंडिकुलर के बारे में, ठीक है। अब कोई लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन कोई रेखाનું સમીકરણ છે, ઓકે। पैरेलल टू કોને સમાંતર છે, पैरेलल टू ओरिजिनल इक्वेशन। हमारा ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, ax प्लस by प्लस c, याद है आपको, क्या है, मैंने पहले लिखा था कि हमारा ओरिजिनल इक्वेशन कौन सा है, ax प्लस by प्लस c, ओके। तो इज इक्वल टू 0, तो उसका पैरेलल सेम टू सेम ही आएगा, ax प्लस by प्लस c, सेम टू सेम आएगा, ठीक है। जब आपका पैरेलल पूछा जाए तब, पर परपेंडिकुलर हो तब चेंज हो जाएगा। परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर तब क्या होगा, x और y में चेंज होगा, यानी bx माइनस ay प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये सब क्या है अभी हम देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि जब क्या है। बट याद रखना कि जब पैरेलल, इस लाइन को पैरेलल सेम टू सेम होगा, और जब पैरेलल की जगह क्या है, लंब यानी परपेंडिकुलर आए, तब यहाँ ax का क्या हो जाएगा, उल्टा सुल्टा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो ये लिख लो, हम थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल शुरू कर देंगे। बट सभी आज क्या किया, आज के वीडियो में इक्वेशन ऑफ द लाइन किया, स्लोप किया, उनके बीच का एंगल, कितनी टाइप की लाइन, पैरेलल, परपेंडिकुलर। जब पैरेलल हो तब उनके स्लोप का क्या रिलेशन है, और परपेंडिकुलर है तब क्या रिलेशन है। तो आप एक बार अपनी कॉपी में सब लिख लो। मैथ्स देख के नहीं होगा भाई, अपनी कॉपी में 2-3 बार रिवीजन करो और ऐसा राइटिंग निकालो कि 2 महीने के बाद या एग्जाम के पहले भी आप करो तो समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि आज का आज समझ में आए, कल क्या लिखा है पता नहीं, ऐसा मत करो। अच्छी तरह से लिखो, और जिसको भी समझ में नहीं आया है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 2-3 बार देखो तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा, और अपने फ्रेंड्स या अपने दोस्तारों तक ये पहुंचाओ, ठीक है। हर बार की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।